अकबर और बीरबल, बुद्धिमानी और मित्रता की अमर कथा। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कहानियों में न केवल हास्य और मनोरंजन मिलता है, बल्कि इनमें जीवन की गहरी सीखें भी छिपी होती हैं। बीरबल की चतुराई, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के किस्से आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। इस विस्तृत कथा में हम अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियों का विस्तार से वर्णन करेंगे। अकबर का परिचय। अकबर, जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। वे महान मुगल सम्राट हुमायूं के पुत्र थे। अकबर ने मात्र 13 वर्ष की आयु में 1556 में मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली और अगले 5 दशकों तक भारत पर शासन किया। अकबर का शासनकाल मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। वे न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि कला, संस्कृति और धर्म के प्रति उनकी उदार दृष्टि ने उन्हें जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। बीरबल का परिचय। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था और उनका जन्म 1528 में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे एक विद्वान, कवि और गायक थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण ही उन्हें अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला। अकबर ने उनकी क्षमताओं को पहचाना और उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया। बीरबल की कहानियां आज भी लोगों को हंसने और सोचने पर मजबूर करती हैं। बीरबल का दरबार में आगमन। महेश दास, जो बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, अपने गांव में अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण पहले से ही जाने जाते थे। एक दिन जब महेश दास अपने गांव के तालाब के किनारे बैठे थे, तब उन्होंने अकबर के मंत्री से मुलाकात की। मंत्री ने महेश दास की बुद्धिमत्ता को परखा और उन्हें अकबर के दरबार में ले जाने का निर्णय लिया। अकबर के दरबार में महेश दास की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली गई। उन्होंने अकबर के सभी कठिन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही चतुराई से दिया। अकबर उनकी बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने महेश दास को बीरबल नाम दिया और उन्हें अपने दरबार में एक उच्च पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार बीरबल का दरबार में आगमन हुआ और उन्होंने अकबर के साथ मिलकर कई रोचक किस्सों की रचना की। अकबर और बीरबल की कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कहानियां निम्नलिखित हैं। 1. बीरबल और सोने का शेर। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों के साथ चर्चा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक सोने का शेर बना सकते हो? यह सवाल सुनकर दरबारियों ने सोचा कि यह असंभव है और बीरबल इस बार हार मान लेंगे। लेकिन बीरबल ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, जी हुजूर, मैं बना सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे कुछ सोने की जरूरत होगी। अकबर ने पूछा, कितना सोना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, जितना सोना शेर को बनाने के लिए चाहिए होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरे प्रश्न का चतुर उत्तर दिया। मैं जानता हूं कि सोने का शेर बनाना असंभव है, लेकिन तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से इसे संभव बना दिया। 2. बीरबल की खिचड़ी। एक सर्दी की रात अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि कोई व्यक्ति बर्फीले पानी में रात भर खड़ा रह सकता है या नहीं। बीरबल ने कहा कि यह संभव है। अकबर ने घोषणा की कि अगर कोई व्यक्ति यह कर सके तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब व्यक्ति ने यह चुनौती स्वीकार की और रात भर बर्फीले पानी में खड़ा रहा। सुबह होते ही अकबर ने उससे पूछा कि वह कैसे टिक पाया। व्यक्ति ने बताया कि उसने दूर एक जलते हुए दीपक को देखा और उसी की गर्मी का ध्यान कर पूरी रात बिताई। अकबर ने यह सुनकर कहा कि वह व्यक्ति धोखा दे रहा था और उसे पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। बीरबल ने इसका विरोध किया और कुछ दिन बाद अकबर को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया।
जब अकबर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल एक बर्तन में खिचड़ी पका रहे थे, लेकिन वह बर्तन आग से बहुत दूर रखा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह खिचड़ी कब पकेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, जब दूर के दीपक की गर्मी से कोई रात भर बर्फीले पानी में खड़ा रह सकता है तो यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर ने अपनी गलती समझी और उस गरीब व्यक्ति को पुरस्कार दे दिया। 3. बीरबल का न्याय। एक बार दो महिलाएं एक बच्चे को लेकर दरबार में आईं और दोनों ने दावा किया कि बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल से इस विवाद को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों महिलाओं की बातें सुनी और फिर एक तलवार मंगवाई। उन्होंने कहा, इस बच्चे को 2 हिस्सों में काट दिया जाए और आधा आधा दोनों महिलाओं को दे दिया जाए। एक महिला चुप रही, लेकिन दूसरी महिला ने तुरंत कहा, नहीं, इस बच्चे को मत काटिए, इसे दूसरी महिला को दे दीजिए। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, यह सच्ची माँ है, क्योंकि वह अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे छोड़ने को भी तैयार है। अकबर ने उस महिला को बच्चा सौंप दिया। 4. बीरबल का पतन और पुनरुत्थान। दरबार में कुछ लोग बीरबल की लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे और उसे दरबार से हटाने की साजिश रचते रहते थे। एक बार उन्होंने बीरबल को अपमानित करने के लिए कुछ झूठी कहानियां अकबर के सामने रखीं। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को दरबार से निकाल दिया। बीरबल चुपचाप दरबार छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद अकबर को अपने फैसले पर पछतावा हुआ और उन्होंने महसूस किया कि बीरबल का दरबार में होना कितना महत्वपूर्ण था। अकबर ने बीरबल को वापस बुलाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन बीरबल नहीं लौटे। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे किसी भी तरह बीरबल को वापस लाएं। दरबारी बीरबल को ढूंढते हुए उनके गांव पहुंचे और बीरबल से दरबार में वापस आने का अनुरोध किया। बीरबल ने उनकी बात मान ली और अकबर के दरबार में वापस आ गए। अकबर ने बीरबल से माफी मांगी और उन्हें पुनः दरबार में अपना स्थान दे दिया। बीरबल ने भी अकबर को माफ कर दिया और अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से दरबार को पुनः संजीवनी दी। 5. बीरबल का जवाब। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, संसार में सबसे मीठी चीज इंसान की जुबान है। यह मीठी भी हो सकती है और कड़वी भी। अकबर बीरबल के इस उत्तर से संतुष्ट हुए और कहा, बीरबल, तुमने सच कहा। इंसान की जुबान से निकली बातें कभी कभी शहद से भी मीठी होती हैं और कभी कभी जहर से भी अधिक कड़वी। 6. अकबर का सपना। एक बार अकबर ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि वे अपने सभी दांत खो चुके हैं, केवल एक ही दांत बचा है। अकबर ने सुबह उठते ही अपने ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे इस सपने का मतलब पूछने लगे। ज्योतिषियों ने कहा, हुजूर, यह सपना अशुभ है। इसका मतलब है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले मर जाएंगे। इस उत्तर से अकबर को बहुत दुख हुआ और उन्होंने ज्योतिषियों को इनाम देने के बजाय दंड दिया। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया और वही सपना सुनाया। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, यह सपना बहुत शुभ है। इसका मतलब है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों से अधिक समय तक जीवित रहेंगे। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और समझ गए कि किसी भी बात को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए, यह महत्वपूर्ण होता है। 7. गधा और बीरबल। एक अकबर, जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। वे महान मुगल सम्राट हुमायूं के पुत्र थे। अकबर ने मात्र 13 वर्ष की आयु में 1556 में मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली और अगले 5 दशकों तक भारत पर शासन किया। अकबर का शासनकाल मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है।
वे न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि कला, संस्कृति और धर्म के प्रति उनकी उदार दृष्टि ने उन्हें जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। बीरबल का परिचय। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था और उनका जन्म 1528 में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे एक विद्वान, कवि और गायक थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण ही उन्हें अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला। अकबर ने उनकी क्षमताओं को पहचाना और उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया। बीरबल की कहानियां आज भी लोगों को हंसने और सोचने पर मजबूर करती हैं। बीरबल का दरबार में आगमन। महेश दास, जो बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, अपने गांव में अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण पहले से ही जाने जाते थे। एक दिन जब महेश दास अपने गांव के तालाब के किनारे बैठे थे, तब उन्होंने अकबर के मंत्री से मुलाकात की। मंत्री ने महेश दास की बुद्धिमत्ता को परखा और उन्हें अकबर के दरबार में ले जाने का निर्णय लिया। अकबर के दरबार में महेश दास की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली गई। उन्होंने अकबर के सभी कठिन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही चतुराई से दिया। अकबर उनकी बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने महेश दास को बीरबल नाम दिया और उन्हें अपने दरबार में एक उच्च पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार बीरबल का दरबार में आगमन हुआ और उन्होंने अकबर के साथ मिलकर कई रोचक किस्सों की रचना की। अकबर और बीरबल की कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कहानियां निम्नलिखित हैं। 1. बीरबल और सोने का शेर। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों के साथ चर्चा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक सोने का शेर बना सकते हो? यह सवाल सुनकर दरबारियों ने सोचा कि यह असंभव है और बीरबल इस बार हार मान लेंगे। लेकिन बीरबल ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, जी हुजूर, मैं बना सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे कुछ सोने की जरूरत होगी। अकबर ने पूछा, कितना सोना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, जितना सोना शेर को बनाने के लिए चाहिए होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरे प्रश्न का चतुर उत्तर दिया। मैं जानता हूं कि सोने का शेर बनाना असंभव है, लेकिन तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से इसे संभव बना दिया। 2. बीरबल की खिचड़ी। एक सर्दी की रात अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि कोई व्यक्ति बर्फीले पानी में रात भर खड़ा रह सकता है या नहीं। बीरबल ने कहा कि यह संभव है। अकबर ने घोषणा की कि अगर कोई व्यक्ति यह कर सके तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब व्यक्ति ने यह चुनौती स्वीकार की और रात भर बर्फीले पानी में खड़ा रहा। सुबह होते ही अकबर ने उससे पूछा कि वह कैसे टिक पाया। व्यक्ति ने बताया कि उसने दूर एक जलते हुए दीपक को देखा और उसी की गर्मी का ध्यान कर पूरी रात बिताई। अकबर ने यह सुनकर कहा कि वह व्यक्ति धोखा दे रहा था और उसे पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। बीरबल ने इसका विरोध किया और कुछ दिन बाद अकबर को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। जब अकबर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल एक बर्तन में खिचड़ी पका रहे थे, लेकिन वह बर्तन आग से बहुत दूर रखा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह खिचड़ी कब पकेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, जब दूर के दीपक की गर्मी से कोई रात भर बर्फीले पानी में खड़ा रह सकता है तो यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर ने अपनी गलती समझी और उस गरीब व्यक्ति को पुरस्कार दे दिया। 3. बीरबल का न्याय। एक बार 2 महिलाएं एक बच्चे को लेकर दरबार में आईं और दोनों ने दावा किया कि बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल से इस विवाद को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों महिलाओं की बातें सुनी और फिर एक तलवार मंगवाई। उन्होंने कहा, इस बच्चे को 2 हिस्सों में काट दिया जाए और आधा आधा दोनों महिलाओं को दे दिया जाए। एक महिला चुप रही, लेकिन दूसरी महिला ने तुरंत कहा, नहीं, इस बच्चे को मत काटिए, इसे दूसरी महिला को दे दीजिए। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा,
यह सच्ची माँ है, क्योंकि वह अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे छोड़ने को भी तैयार है। अकबर ने उस महिला को बच्चा सौंप दिया। 4. बीरबल का पतन और पुनरुत्थान। दरबार में कुछ लोग बीरबल की लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे और उसे दरबार से हटाने की साजिश रचते रहते थे। एक बार उन्होंने बीरबल को अपमानित करने के लिए कुछ झूठी कहानियां अकबर के सामने रखीं। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को दरबार से निकाल दिया। बीरबल चुपचाप दरबार छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद अकबर को अपने फैसले पर पछतावा हुआ और उन्होंने महसूस किया कि बीरबल का दरबार में होना कितना महत्वपूर्ण था। अकबर ने बीरबल को वापस बुलाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन बीरबल नहीं लौटे। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे किसी भी तरह बीरबल को वापस लाएं। दरबारी बीरबल को ढूंढते हुए उनके गांव पहुंचे और बीरबल से दरबार में वापस आने का अनुरोध किया। बीरबल ने उनकी बात मान ली और अकबर के दरबार में वापस आ गए। अकबर ने बीरबल से माफी मांगी और उन्हें पुनः दरबार में अपना स्थान दे दिया। बीरबल ने भी अकबर को माफ कर दिया और अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से दरबार को पुनः संजीवनी दी। 5. बीरबल का जवाब। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, संसार में सबसे मीठी चीज इंसान की जुबान है। यह मीठी भी हो सकती है और कड़वी भी। अकबर बीरबल के इस उत्तर से संतुष्ट हुए और कहा, बीरबल, तुमने सच कहा। इंसान की जुबान से निकली बातें कभी कभी शहद से भी मीठी होती हैं और कभी कभी जहर से भी अधिक कड़वी। 6. अकबर का सपना। एक बार अकबर ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि वे अपने सभी दांत खो चुके हैं, केवल एक ही दांत बचा है। अकबर ने सुबह उठते ही अपने ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे इस सपने का मतलब पूछने लगे। ज्योतिषियों ने कहा, हुजूर, यह सपना अशुभ है। इसका मतलब है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले मर जाएंगे। इस उत्तर से अकबर को बहुत दुख हुआ और उन्होंने ज्योतिषियों को इनाम देने के बजाय दंड दिया। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया और वही सपना सुनाया। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, यह सपना बहुत शुभ है। इसका मतलब है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों से अधिक समय तक जीवित रहेंगे। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और समझ गए कि किसी भी बात को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। अकबर और बीरबल की कहानी। मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबार के नवरत्नों में से एक बीरबल अकबर ने भारतीय चतुराई की परीक्षा लेने का सोचा है। उन्होंने बीरबल का असली नाम महेश दास था और वे अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल ने बिना किसी संकोच के कहा, न केवल मनोरंजन मैं सिखा दूंगा, बल्कि उन्हें नैतिक के लिए मुझे 10 साल का समय चाहिए। अकबर ने यह सुनकर सोचा कि 10 साल बाद क्या होगा। जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बीरबल की मुगल साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली और महान सम्राटों में से एक थे। बीरबल, क्या तुम सच में गधे को बोलना सिखा सकते हो? 1542 ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अकबर ने अपने राज्यकाल में कई सुधार किए और एक बीच या तो गधा मर साम्राज्य की स्थापना की या फिर मैं। वे कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक थे। उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उदार नीतियों ने उन्हें जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। बीरबल का परिचय। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, का जन्म 1528 में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे कवि, गायक और लेखक थे और अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण प्रसिद्ध थे। बीरबल की चतुराई और हास्यबोध ने उन्हें अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके बीच की नोकझोंक के किस्से आज भी लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। बीरबल का दरबार में आगमन। कहते हैं कि एक बार अकबर अपने दरबार में प्रतिभाशाली और बुद्धिमान व्यक्तियों की तलाश कर रहे थे।
उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वे राज्य भर में घूमकर ऐसे व्यक्तियों को खोजें। महेश दास, जो बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, अपने गांव में अपनी बुद्धिमत्ता के कारण पहले से ही जाने जाते थे। एक दिन जब महेश दास अपने गांव के तालाब के किनारे बैठे थे, तब उन्होंने अकबर के मंत्री से मुलाकात की और अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें प्रभावित किया। अकबर के मंत्री ने महेश दास को अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए उनसे कुछ कठिन प्रश्न पूछे, जिनका महेश दास ने आसानी से उत्तर दिया। अकबर उनकी बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया और उन्हें बीरबल नाम दिया। अकबर और बीरबल की मित्रता। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने उन्हें अकबर का विश्वासपात्र बना दिया। अकबर अक्सर बीरबल से कठिन प्रश्न पूछते और बीरबल अपने चतुर उत्तरों से सम्राट को संतुष्ट करते। बीरबल की बातें न केवल अकबर को मनोरंजक लगतीं, बल्कि वे उनसे बहुत कुछ सीखते भी थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां कई हैं, लेकिन यहाँ कुछ प्रमुख कहानियां दी जा रही हैं। 1. बीरबल और सोने का शेर। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मेरे लिए एक सोने का शेर बना सकते हो? बीरबल ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, जी हुजूर, मैं बना सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे कुछ सोने की जरूरत होगी। अकबर ने पूछा, कितना सोना? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, जितना सोना शेर को बनाने के लिए चाहिए होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरे प्रश्न का चतुर उत्तर दिया। मैं जानता हूं कि सोने का शेर बनाना असंभव है, लेकिन तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से इसे संभव बना दिया। 2. बीरबल की खिचड़ी। एक सर्दी की रात अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि कोई व्यक्ति बर्फीले पानी में रात भर खड़ा रह सकता है या नहीं। बीरबल ने कहा कि यह संभव है। अकबर ने घोषणा की कि अगर कोई व्यक्ति यह कर सके तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब व्यक्ति ने यह चुनौती स्वीकार की और रात भर बर्फीले पानी में खड़ा रहा। सुबह होते ही अकबर ने उससे पूछा कि वह कैसे टिक पाया। व्यक्ति ने बताया कि उसने दूर एक जलते हुए दीपक को देखा और उसी की गर्मी का ध्यान कर पूरी रात बिताई। अकबर ने यह सुनकर कहा कि वह व्यक्ति धोखा दे रहा था और उसे पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। बीरबल ने इसका विरोध किया और कुछ दिन बाद अकबर को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। जब अकबर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल एक बर्तन में खिचड़ी पका रहे थे, लेकिन वह बर्तन आग से बहुत दूर रखा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह खिचड़ी कब पकेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, जब दूर के दीपक की गर्मी से कोई रात भर बर्फीले पानी में खड़ा रह सकता है तो यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर ने अपनी गलती समझी और उस गरीब व्यक्ति को पुरस्कार दे दिया। 3. बीरबल का न्याय। एक बार दो महिलाएं एक बच्चे को लेकर दरबार में आईं और दोनों ने दावा किया कि बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल से इस विवाद को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों महिलाओं की बातें सुनी और फिर एक तलवार मंगवाई। उन्होंने कहा, इस बच्चे को 2 हिस्सों में काट दिया जाए और आधा आधा दोनों महिलाओं को दे दिया जाए। एक महिला चुप रही, लेकिन दूसरी महिला ने तुरंत कहा, नहीं, इस बच्चे को मत काटिए, इसे दूसरी महिला को दे दीजिए। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, अकबर और बीरबल एक अमर मित्रता, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे छोड़ने को भी तैयार है। की कहानियां भारतीय लोक को बच्चा का अहम हिस्सा हैं। 4. अकबर, जिन्हें जलालुद्दीन और मोहम्मद अकबर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग मुगल साम्राज्य के तीसरे सम्राट करते थे और बीरबल उनके दरबार से हटाने की साजिश रचते रहते थे। बीरबल अपने चतुराई, उन्होंने बीरबल को अपमानित करने के लिए कुछ झूठी कहानियां अकबर के सामने रखी। कहानियों में अकबर और बीरबल के बीच के वार्तालाप बीरबल को घटनाओं को दर्शाया गया है, जो न केवल मनोरंजक हैं बल्कि ज्ञानवर्धक भी हैं।
कुछ समय बाद बीरबल का अपने फैसले पर पछतावा कहते हैं कि बीरबल का असली नाम महेश दास था और वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे। अकबर ने बीरबल को वापस बुलाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन बीरबल नहीं लौटे। एक दिन अकबर ने बीरबल की दरबारियों के बारे में सुना और उन्हें किसी भी दरबार में बुलाया वापस लाए। जब बीरबल दरबार बीरबल को ढूंढते हुए अपनी अद्वितीय चतुराई और बीरबल से जवाबी से वापस आने का अनुरोध किया। अकबर ने तुरंत उनकी बात अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया और उन्हें बीरबल का नाम दिया। अकबर ने बीरबल से माफी मांगी और उन्हें पुनः दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए बीरबल ने भी अकबर को माफ कर दिया और अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से दरबार को पुनः संजीवनी दी। क्या तुम मुझे एक निष्कर्ष सवाल दे सकते हो जिसका उत्तर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक अमूल्य हिस्सा हैं। मेरा सवाल है कि आप ये कहानियां न केवल मनोरंजन का सोच रहा हूँ, बल्कि उन सवाल का जवाब शिक्षा भी हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। बीरबल की न्यायप्रियता, बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक बार दरबार में न्याय व्यापारी आया जिसने शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसके घर की दीवार को गिराकर अपने घर में ले लिया है। अकबर ने यह मामला बीरबल को उनकी नोकझोंक और उनके बीच की कहानियां हमें यह बताती हैं कि सच्ची मित्रता में उसी जगह पर ले गए जहां सहानुभूति का कितना महत्व होता है। उन्होंने उस जगह पर इन कहानियों के माध्यम से और दोनों इतिहास के उन सुनहरे पन्नों को जान सकते पार करेगा जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनसे सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। व्यापारी ने अपनी चतुराई से लकीर के बगल में एक दूसरी लकीर खींच दी और उसे पार कर गया। बीरबल ने व्यापारी को सही ठहराया और उसे न्याय दिलाया। मूर्खों का नगर। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे दुनिया का सबसे मूर्ख नगर दिखा सकते हो? बीरबल ने कुछ समय मांगा और एक दिन अकबर को एक नगर में ले गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग अपने गधों को बाल्टी में पानी पिला रहे थे, जबकि गधे बड़े बड़े टबों में खड़े थे। अकबर ने यह देखकर कहा, यह तो सचमुच मूर्ख नगर है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यह नगर नहीं बल्कि लोगों के कर्म मूर्ख होते हैं। समाप्ति। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि चतुराई, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। ये कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता की कहानियां सदियों से भारतीय समाज में आदर्श रूप में बनी हुई हैं और आगे भी बनी रहेंगी।